आज हम इस मॉडल के माध्यम से ये जानेंगे कि ब्रेन आपका आपके शरीर के बाकी अंगों से किस तरह से अलग होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ब्रेन की बीमारियों में क्यों ज़रूरी होता है कि आप अपने एक न्यूरो स्पेशलिस्ट से जल्दी मिलें। देखिए, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं यानी दो भाग में ब्रेन बटा होता है। एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी दाहिना वाला भाग, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी बायां वाला भाग। इसके अलावा ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निचले भाग में होता है जिसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, जिसे हम पोस्टीरियर फॉसा के स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अब ब्रेन स्टेम को आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जिस तरह से एक पेड़ की दो भाग होते हैं, एक तो पेड़ की शाखा होती है और एक पेड़ की तना होता है। अगर किसी कारणवश आपकी कोई शाखा टूट जाए, खराब हो जाए, तो वह शाखा दोबारा फिर से आ जाती है। लेकिन अगर आपने किसी कारणवश आपके पेड़ का तना खराब हो जाए या आप तने को काट दें, तो वो पेड़ निर्जीव हो जाता है और दोबारा वो नहीं बढ़ता है। इसी तरह से अगर दिमाग में कोई तकलीफ आपके इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स राइट और लेफ्ट में आ रही होती है, तो उस बीमारी का प्रोग्रेशन और पेशेंट के लिए वो बीमारी इतनी घातक सिद्ध नहीं होती है और धीरे धीरे करके बीमारी आगे बढ़ती है। लेकिन अगर कोई मेजर बीमारी आपके ब्रेन के तने में, जिसको हम ब्रेन स्टेम बोल रहे हैं, उसमें आ जाती है, तो पेशेंट के लिए वो बहुत घातक सिद्ध होती है। पेशेंट को उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उसकी लाइफ यानी उसकी जान भी खतरे में होती है। अब हम इस मॉडल के माध्यम से देखेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और उन इंपॉर्टेंट पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है। देखिए, हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारे शरीर के बाकी अंगों से काफ़ी अलग होता है। देखिए, जिस तरह से आपने गुर्दे के बारे में सुना है, लीवर की बीमारियों के बारे में सुना है, फेफड़ों की बीमारियों के बारे में सुना है, लेकिन हमारे फेफड़े करते एक ही काम है, यानी ऑक्सीजन को खून में ले जाने का काम हमारे फेफड़े करते हैं, पर पूरा फेफड़ा एक ही काम करता है। इसी तरह से अगर हम गुर्दे की बात करें या लीवर की बात करें, तो उन पूरे गुर्दे का काम एक ही है, पेशाब बनाना, या कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन मोटा मोटा उनका मेन काम जो है वो पेशाब बनाना है। इसी तरह से हमारे लिवर का काम हमारे खून की गंदगी को साफ करना है। लेकिन ब्रेन जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से बना है। ब्रेन का हर एक पार्ट आपके शरीर के अलग अलग भागों को कंट्रोल करता है और आपकी अलग अलग इंद्रियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि ब्रेन का जो लेफ्ट वाला भाग होता है उसे हम डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी वो भाग जो इंसानी शरीर में ज़्यादा काम करता है। यानी अगर आपको किसी तरह की बीमारी आपके दिमाग के बाएं वाले भाग में आती है, तो वो पेशेंट के लिए ज़्यादा घातक होती है एज कंपेयर टू राइट साइड के ब्रेन में। तो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है हमारा, वो हमारे होश के स्तर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ में जो हमारे बोलने की क्षमता होती है या हमारे समझने की क्षमता होती है, वो भी हमारे लेफ्ट वाले ब्रेन से ही ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर हम देखें ब्रेन के पार्ट्स को, तो बेसिकली ये ब्रेन का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ये पीछे वाला ऑक्सीपिटल लोब। अब बात करें हम फ्रंटल लोब की, तो इसमें एक सबसे निचला वाला भाग होता है, उससे हमारी स्पीच यानी हम जो भी बोलते हैं वो यहाँ से कंट्रोल होता है। जबकि हमारा रैशनल बिहेवियर, हमारी नॉर्मल हरकतें, वो हमारे फ्रंटल लोब के आगे वाले पोल से गवर्न होती हैं और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी तरह से हमारे फ्रंटल लोब में एक पीछे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम मोटर स्ट्रिप बोलते हैं, और ये पार्ट से ही हम अपने दाहिने साइड के हाथ और पैर को चला पाते हैं। इसके पिछले वाले भाग में पैराइटल लोब में जो ये पीछे वाली स्ट्रिप है, ये बेसिकली हमारा सेंसरी एरिया होता है, यानी वो भाग जहाँ से हम कोई किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं, किसी टच को समझ पाते हैं, सेंसेशन किस तरह का है उसको समझ पाते हैं। इसके बाद में अगर हम पीछे वाले भाग पे आएँ, तो ये ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ पे हमारा आई का सेंटर होता है और यहीं से जो भी हमारी आंखें देखती हैं, लेकिन उस देखने को प्रोसेस करने का काम इस ऑक्सीपिटल लोब का होता है। इसी तरह से अगर हम नीचे टेम्पोरल लोब की तरफ आएँ, तो टेम्पोरल लोब में जो ये ऊपर वाला भाग है जिसको हम वर्निकेस एरिया बोलते हैं, इसका मेन काम होता है कि जो भी हम बात सुन रहे हैं या जो भी हम बात देख रहे हैं उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो इस पार्ट से गवर्न होता है। इसी तरह से अगर हम राइट वाले ब्रेन की बात करें, तो इंसानी शरीर में राइट वाला ब्रेन रिलेटिवली कम काम करता है एज कंपेयर टू लेफ्ट वाला ब्रेन। राइट वाले भाग में ब्रेन में भी
जो आपके आगे वाला भाग है जिसे हम फ्रंटल लोब बोलते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट भाग होता है जो आपके लेफ्ट साइड के हाथ और पैर को चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इस बात से समझ रहे होंगे कि ब्रेन का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को में रोल प्ले करता है। इसी तरह से ब्रेन के अगर हम अंदर की बात करें तो ये ब्रेन का अंदर का सेक्शन है। अगर हम इस सेक्शन को अंदर से देखें तो ये हमारा जो एरिया है वो हमारा हिप्पोकैम्पल एरिया होता है। इस एरिया में हमारे को जो हम सूंघते हैं उस एरिया में क्या हमें स्मेल है, किस तरह की स्मेल है वो समझ में आती है। हमारा इमोशनल बिहेवियर, हमारा कनेक्ट, हमारा सोशल बिहेवियर वो भी इस एरिया से गवर्न होता है। और इससे निकलने वाली सारी नसें नीचे जाकर के ये जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद में ये जो भाग आपका पीछे वाला है इसको हम ब्रेन स्टेम का एरिया बोलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, ये ब्रेन स्टेम वो भाग है जैसे कि हमारा पेड़ का तना होता है। यानी अगर पेड़ के तने में कोई तकलीफ आ जाए या पेड़ का तना काट दिया जाए तो पेड़ निर्जीव हो जाएगा, उसमें ताकत आने की क्षमता नील के बराबर रह जाती है। इसी तरह वो बीमारियां जो आपके इस पार्ट को यानी ब्रेन के तने को यानी ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व करती हैं वो बहुत घातक होती हैं और उनका अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको इस मॉडल के माध्यम से समझाने की ये कोशिश करी है कि आपका ब्रेन आपके बाकी शरीर के अंगों से अलग है, उसका हर एक छोटे से छोटा पार्ट कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी अगर ब्रेन में छोटी बीमारी है और समय रहते आप उसका इलाज नहीं कराते तो अगर वो बीमारी बढ़ती है तो वो ब्रेन के किसी और पार्ट को भी डैमेज करेगी और उसकी वजह से उस पार्ट की वजह से जो आपकी नॉर्मल सेंसेशंस होंगी, चाहे आपको के बोलने का सेंटर हो, चाहे आपके सुनने और समझने का सेंटर हो, चाहे आपके देखने का सेंटर हो या आपके हाथ पैर को चलाने का सेंटर हो, वो भी इन्वॉल्व होने लग जाएगा और धीरे धीरे करके आपके सिम्टम्स और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रेन में अगर किसी भी तरह की छोटी भी सिम्टम आपको आ रहे हैं, जैसे कि आपको परसिस्टेंट हेडेक रह रहा हो, बार बार आपको सर में दर्द की शिकायत हो रही हो जो कि नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा हो, तो ज़रूरी है कि आप एक अपने न्यूरो स्पेशलिस्ट से मिलें और तुरंत कंसल्ट करें। ज़्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि बहुत बारी ब्रेन की बीमारियां या ब्रेन की कुछ घातक बीमारियां जैसे ब्रेन ट्यूमर इनिशियल फेजेस में सिर्फ हेडेक के फॉर्म में ही प्रेजेंट करती हैं। कुछ पेशेंट्स में बाकी सिम्टम्स जैसे कि दौरे, बार बार उल्टी होना, चक्कर आना, बेहोश होना, ये सब चीज़ें बहुत लेट फेज में आती हैं जब बीमारी या तो बहुत बढ़ चुकी होती है या बीमारी लाइलाज बन चुकी होती है। इनिशियल सिम्टम्स हेडेक के फॉर्म में ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स हेडेक को नॉर्मल हेडेक या टेंशन हेडेक या स्ट्रेस हेडेक के फॉर्म में सोच करके उसको भूल जाते हैं और ज़्यादातर वो ओवर द काउंटर दवाई लेकर के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि कई बार ये नॉर्मल हेडेक भी कोई घातक बीमारी की तरफ इशारा कर रही होती है और इनिशियल फेज में अगर आप अपने न्यूरो स्पेशलिस्ट से नहीं मिलते हैं, इसको फर्दर इवैल्यूएट नहीं कराते हैं, इसमें आने वाले सिम्टम्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ये धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ करके आपके ब्रेन के इंपॉर्टेंट सेंटर्स को इन्वॉल्व कर सकती है। उसकी वजह से आपकी तकलीफ बहुत अधिक बढ़ सकती है।